इस समय हम चित्रकूट पावन धाम के राम सैया स्थान पर हैं। यहाँ पर जब अपने वनवास में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम अपनी माता कैकेयी के द्वारा दिए हुए वचन के अनुसार 14 वर्ष के वनवास के लिए आए हुए थे, तो चित्रकूट में उन्होंने अपना अधिकांश समय व्यतीत किया था। तो इस समय हमारे सामने ये राम सैया है, ये वो शिला है जिस शिला पे माता सीता, ये आप देख सकते हैं, ये जो लंबा सा स्थान है पतला सा, ये माता सीता का पतला शयन स्थान है। और उसी के समानांतर ये मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के शयन का स्थान है। ये लंबा सा स्थान आपको दिख रहा होगा और इसी के ठीक समानांतर ये लंबा सा स्थान माता सीता के लिए है और ये प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी के लिए है। चारों तरफ आपको सिर्फ बियाबान जंगल और वीरान सुनसान रास्ते दिखाई पड़ेंगे। और इस पावन पर्यटन में हमारे साथ हमारे माइकल टोनी भैया हैं, तो हम इनसे जानना चाहेंगे इस स्थान पे आकर उन्हें कैसा लगा। टोनी भैया, देखिए जितेंद्र भैया, ये मेरा सौभाग्य है कि लोग सारी ज़िंदगी अपने काम में व्यर्थ की ज़िंदगी में मशगूल रहते हैं और बहुत ही कम मौका लगता है कि ऐसे जो हमारे जिस धर्म से, सनातन धर्म से जुड़े हैं, उन चीज़ों को देखना जानना बहुत ज़रूरी होता है। मैं यही चाहता हूँ कि जितने भी सनातन धर्म के बंधु हैं, अपने बच्चों को हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता के बारे में, हमारे धर्म के बारे में अवगत कराना चाहिए। साल में एक बार ऐसा टूर ज़रूर बनाना चाहिए जहाँ से हम अपने जो ग्रंथ हैं या जो हमारे धार्मिक श्री रामचंद्र जी भगवान हैं, पुरुषोत्तम रामचंद्र जी भगवान, उनके बारे में, श्री कृष्ण जी के भगवान, या हमारे भारत देश के तमाम ऐसे धार्मिक स्थान जिनके बारे में हम लोग अभी तक का अपूर्ण ज्ञान है, उनके बारे में नॉलेज नहीं सिर्फ किताबों से हम लोग जो सुनते हैं या बुज़ुर्गों द्वारा सुनते हैं, उन्हीं को याद कंठस्थ रखें। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली सामने अगर तजुर्बा करेंगे तो उसका आनंद ही कुछ है, जो मैं आज महसूस कर रहा हूँ। मैं सबसे निवेदन करूँ कि एक बार ज़रूर आइए और प्रभु श्री रामचंद्र के चरणों के, माता जी के चरणों में अपना शीश नवाइए। तो टोनी भैया का कहना है कि बच्चों को भी धर्म का ज्ञान होना चाहिए। तो इसी क्रम में हम जानना चाहेंगे सुधीर तिवारी जी से कि इस पावन पर्यटन में, इस धार्मिक स्थान की यात्रा में इन्हें कैसा लगा। बहुत अच्छा लग रहा है। पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान जी ने, ऐसे नहीं पुरुषोत्तम कहेंगे, आज हम लोग इतने अच्छे से जगह पे लेटते हैं, बैठते हैं, उसके बाद गर्मी लगती लगती, इन पत्थरों पे उन्होंने अपने पिताजी का वचन पूरा करने के लिए इन पत्थरों पे लेटे हैं। माता सीता जी आएँ, आजकल की औरतें उनका अनुसरण करें कि वो अपने पति का कितना साथ देती थी। आज देख के एक बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है कि वास्तव में हमको इनसे सीख लेनी चाहिए और जीवन को सरल बनाना चाहिए। तो सुधीर तिवारी जी का कहना है कि आजकल की महिलाओं को माता सीता के त्याग से शिक्षा लेनी चाहिए कि कैसे पतिव्रता धर्म का पालन करना चाहिए और दुख और सुख सभी पलों में अपने पति का ध्यान रखना चाहिए। तो इसी क्रम में हम जानना चाहेंगे हमारे मोदी सेना संयोजक श्री आशीष शर्मा जी से कि वो अपने इस राम शैया के पे अपना जो भी विचार हो उसे व्यक्त करें। आशीष जी, ये चित्रकूट पावन धाम के इस राम शैया नामक इस पवित्र स्थान पर आकर अपने आप में एक अच्छी सी अनुभूति हो रही है, जहाँ पर एक चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के एक तरफ सबसे बड़े पुत्र थे जिन्होंने अयोध्या के राजपाट को ठोकर मारकर सिर्फ मर्यादा के लिए और जो वचनों को दिए उनका पालन करने के लिए, धर्म का पालन करने के लिए, पिता के दिए हुए वचन को सच करने के लिए जो मिथिला की राजकुमारी थी उनके साथ वनगमन किया। और मर्यादा और त्याग का जो स्वरूप यहाँ पर आपको देखने मिलता है कि इस शिला पर उन्होंने शयन किया अपने 14 वनवास के दौरान। ये निश्चित रूप से आज के युवाओं के लिए, आज की महिलाओं के लिए, आज के पुरुषों के लिए एक अनुकरण का विषय है। और इसको जानकर और ऐसे महापुरुष के धर्म से हम लोग हैं, ऐसी मर्यादा से हम लोग जुड़े हुए हैं कि ये सोचकर निश्चित रूप से गर्व होती है और अपने भारतवर्ष पर और अपने धर्म पर गर्व भी होता है। तो ये आपने सुना आशीष जी को कि उनका कहना है कि आज की इन विकट परिस्थितियों में जहाँ पर रहना दुर्लभ है, इसमें त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी अपने माता को दिए हुए वचन के अनुसार अपनी सपत्नी और अनुज श्री लक्ष्मण के जी के साथ इस बियाबान वन में अपने 14 वर्ष के वनवास को काटने आए थे। तो हमें मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए और उनके समान त्याग के पथ पर चलना चाहिए। कैमरामैन